नमस्कार। आज के ज्योतिष विशेषांक में आपका स्वागत है, जिसमें आज चर्चा करेंगे ज्योतिषाचार्य मानवी जी से। लेकिन विस्तार पर चर्चा करने से पहले दें छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281178322812322। अब विस्तार से कर्म, समय और भाग्य में कौन बड़ा है, क्या कर्म से अपने भाग्य को बदल सकते हैं, जानकारी दे रही हैं ज्योतिष आचार्य मानवी जी। पेश है उनसे हमारे संवाददाता की बातचीत। आज इस कार्यक्रम में आपको स्वागत है। आज हमारे साथ बैठी हैं ज्योतिष आचार्य मानवी जी। आज हम बात करेंगे, इंसान कर्म करता है वो उसको फल नहीं मिलता है, क्या कर्म बड़ा है या समय या भाग्य। आइए बात करते हैं मानवी जी। मानवी जी, इंसान कर्म करता है उसके बाद भी परेशान रहता है, क्या वजह है? देखिए, आपने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है, कर्म, भाग्य और समय। अगर इनको हम तीनों शब्दों को अलग अलग तरह से डिफाइन करें तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड इनमें समाया हुआ है। कर्म, जैसे भगवान कृष्ण ने भी गीता में ये कहा था कि कर्म आपका अधिकार है, मनुष्य का अधिकार है कर्म करना। मेरे व्यूज थोड़े से गुप्ता जिसमें डिफरेंट है कि मैं मानती हूँ, मैं बहुत सात्विक हूँ, बहुत ईश्वर की मतलब उनकी प्रकाष्ठा में विश्वास करती हूँ। मैं ऐसा मानती हूँ कि ईश्वर की कृपा अगर आपके ऊपर होती है तो आपका कर्म भी आपके अधिकार में रहेगा। मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आप ईश्वर की एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं तो आप अपने आप को समर्पित करते हैं ईश्वर को। जब आपने अपने आप को समर्पित कर दिया तो आपका कर्म कहाँ रहा? जब मैं ये मानती हूँ कि मैं कर्म करती हूँ तो वाकई ही मैं कर्म करती हूँ, लेकिन जब मैं ये मानती हूँ कि मैं ईश्वर को समर्पित हूँ तो मेरा कर्म भी मेरे ईश्वर के द्वारा ही होता है। तो जब कर्म भी ईश्वर ही करता है तो आपका कर्म का अधिकार खत्म हो जाता है। जब आप कर्म कर ही नहीं रहे तो उसका फल भी आपके हाथ में नहीं है। बाकी भाग्य, भाग्य क्या है? भाग्य वो है जो पीछे से कुछ जो बचा है, जो आपके अकाउंट में है, जो पिछला रह गया है, या जो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं या आपके जो अकाउंट्स में इकट्ठा हुआ पड़ा है वो आपको मिलता है इस जन्म में। पिछले जन्मों का जो प्रारब्ध है वो भाग्य है, वो आपको इस जन्म में मिलता है। जैसे हम कहते हैं कि ऐसा हो गया, शायद मेरा भाग्य था, मुझे कुछ मिल गया, शायद मेरा भाग्य था, या किसी ने घर आकर आपको कोई मिठाई दे दी, कुछ आपको कुछ हिस्सा मिल गया, किसी ने कुछ गिफ्ट कर दिया, ये मेरा भाग्य था, ऐसा हो जाएगा, ये मेरा भाग्य था। भाग्य किसी का भी ईश्वर नहीं लिखता। ये भाग्य जो है वो आपके पिछले कर्मों के प्रारब्ध के अधीन चलता है। आपकी जितनी भी पॉजिटिविटी ऑफ माइंड, पॉजिटिविटी ऑफ रिजल्ट्स, पॉजिटिविटी ऑफ चांसेस, इसको आप भाग्य कह सकते हैं। एक शब्द और रह गया, समय। वक्त के अधीन है सारा संसार, और वक्त जो है वो ग्रह चाल के अधीन रहता है, और ग्रह चाल वक्त के अधीन रहती है। दोनों बातें आपस में जुड़ी हैं। तो वक्त के बिना कुछ नहीं होता, ये भी कटु सत्य है।
जो काम आप 10 साल की एज में नहीं कर पाए वो 50 साल की एज में करते हैं, या जो चीज आज आपको अब नहीं मिली वो चीज आपको 20 साल की एज में मिलेगी या 50 साल में मिलेगी। तो ये वक्त ही डिसाइड करता है कि आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। वक्त किससे जुड़ा है? ग्रह चाल से। ग्रह जो है वक्त के अकॉर्डिंग बदलते हैं और वक्त जो है ग्रहों के अकॉर्डिंग अपना प्रभाव देता है। इन तीनों को अलग कर दिया जाए तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और अगर इनको इकट्ठा कर दिया जाए तो सोचने वाली बात यह है कि आपकी मानसिकता क्या कहती है। आपकी मानसिकता ये कहती है कि मैं बहुत काम करता हूं, मैं बहुत कर्म करता हूं, पर मेरा भाग्य साथ नहीं देता या मेरा वक्त नहीं आया। दोनों ही बातें सत्य हैं। देखिए, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इतनी जी-तोड़ मेहनत करते हैं, बस मजदूरी के तौर पर कुछ ही इनकम कमा पाते हैं, या हम अपने जीवन में इतना लेबर करते हैं बट हम कभी भी उस स्टेटस को टच नहीं कर पाते। तो इसके पीछे दोनों ही चीजें काम करती हैं। वक्त तो चल ही रहा है लेकिन आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता। और कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे, कुछ नहीं करते लेकिन फिर भी उनको सब कुछ मिलता है। तो हर चीज हर चीज अपने आप में इम्पोर्टेंट। आपने कहा भाग्य पूर्व जन्म का भी साथ होता है, तो हम कैसे पता पड़ेगा कि पूर्व जन्म में हमने कुछ किया था जो भाग्य वो साथ देगा? देखिए, कैसे महसूस करेंगे हम? हमें कहीं से भी पता नहीं चल सकता, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। हमारा जो इंडियन मेथोडोलॉजी है, हमारा जो इंडियन थीइज्म है, जो हमारे इंडियन विश्वास हैं, हमारी परंपरा है या जो हमारी हिंदू सोच है या हमारे जो प्राचीन रूप से हिंदू या इंडियंस, मैंने इस वजह से बोला क्योंकि हम इंडिया में भारत में निवास करते हैं और ये हमारी प्राचीन मातृभूमि जो है इसमें कई वेद, कई ग्रंथ, कई पुराण और कई लिटरेचर और कई ऐसी आध्यात्मिक उन्नतियां जो हुई हैं जमीन पे, उसने हमें ये सोचने पर मजबूर किया है कि वाकई ही पूर्ण जन्म होता है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद। मॉडर्न केडी फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG. What a great combo! ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमें पता कैसे पड़ेगा कि हमने पूर्व जन्म में किया है? आप कहते हैं पूर्व जन्म जी, हम क्या थे? हमें कहीं पता है हम इंसान भी थे नहीं थे, हम किस योनि में फंसते हैं? हमें कहीं नहीं पता चलता। तो कैसे महसूस होगा कि ये जो नसीब साथी दे रहा है पूर्व जन्म का है? जो धारणाएं बनी हुई हैं, जो हमें पीछे से एक बिल्कुल जो सिस्टमेटिकली एक रिकॉर्डिंग की तरह चलता आ रहा है, हमारे पूर्वज फिर उनके पूर्वज, फिर जो हमारे ऊपर फीडबैक किया जाता है, हमें हर बार ये सुनाया जाता है कि हम ऐसा करेंगे, हमारे साथ वैसा होगा। तो हमारी धारणाएं वैसी बन चुकी हैं कि कुछ हमारे साथ बुरा होता है तो हम कहते हैं हमारे भाग्य में ऐसा था, कुछ हमारे साथ अच्छा होता है तो हम बोलते हैं हाँ हमारे भाग्य में ऐसा था। लेकिन कोई थ्योरी नहीं है, थ्योरी बहुत है लेकिन कोई पैटर्न नहीं है इस बात को जानने का कि क्या भाग्य होता है। आपको एक सीधी सी बात बताती हूँ, हम हस्त रेखा देखते हैं, हाथों की रेखाएं देखते हैं तो हम बोलते हैं कि शनि के पर्वत के नीचे जो रेखा जाती है वो भाग्य रेखा है। किसने कहा ये भाग्य रेखा है? किसने डिसाइड किया? हमारा जितना भी ज्ञान है ये प्राचीन लिखित अभिलेखों के आधार के ऊपर ही हम हर चीज को डिपिक्ट करते हैं। आप एक छोटी सी बात बताइए, हम भगवान कृष्ण को देखते हैं कि हाथ में उनके बांसुरी पकड़ी हुई है, क्या वाकई भगवान कृष्ण ऐसे ही थे? भगवान राम का जो सचित्र हम देखते हैं क्या वो ऐसे ही थे? माँ दुर्गा क्या हमेशा लाल कपड़े ही पहनती? ये सिर्फ इमेजिनेशन हैं जो हमारी भावनात्मक जो अंदर की अवचेतना है उससे जुड़ी हुई है।
हम जैसा सोचते हैं हम वैसा डिपिक्ट करते हैं। मैंने आपको बोला, आपने उनको बोला, आपने उनको, सोसाइटी में ये बात फैल गई और हम ऐसा ही मानने लगे, हम ऐसा विश्वास करने लगे कि ऐसा होता है। क्या मानिए जी हम अपने समय को चेंज कर सकते हैं? कोई सिस्टम है, कोई विधि हो कि हम अपने समय को चेंज कर दें या अपने भाग को हम चेंज कर दें? जी बिल्कुल, देखिए इस बात के लिए मैं इस बात का जरूर फेवर करूंगी कि वक्त को नहीं बदला जा सकता लेकिन भाग्य को बदला जा सकता है। मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। हम लोग एस्ट्रोलॉजी के काम से रिलेटेड हैं, हम लोगों को गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, हम समझाते हैं कि ये चल रहा है लेकिन अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। हमारा काम एक डॉक्टर की तरह है। जैसे बुखार आने को नहीं रोका जा सकता, दवाई दी जा सकती, उसी तरह से हम ये जरूर बोलते हैं कि ये वक्त चल रहा है, ये टाइम पीरियड चल रहा है, आपको ये काम इस तरह से करना है। इसका मतलब क्या है कि आपको क्या पता कि आपके जीवन में कितने बर्डन हैं, कितने भार हैं, आपने ऊपर वाले का कितना टैक्स देना है। जब तक आप किसी का टैक्स अदा नहीं करते, आपने गवर्नमेंट का टैक्स देना है तो गवर्नमेंट तो आपको बिल्कुल तंग करेगी टैक्स देने के लिए, तो आप परेशान हो। इसी तरह से गुप्ता जी ये मानव जीवन जो है इसमें पता नहीं आपको किस किस का ऋण चुकाना है, किस किस का टैक्स अदा करना है, किसका बर्डन आपके सिर पे है। आपके ऊपर कोई कष्ट है, माँ से रिलेटेड है, फादर से रिलेटेड है, पत्नी तंग करती है, बच्चे परेशान करते हैं, या सामाजिक रूप से आप बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं, या मानसिक रूप से आप बहुत ज्यादा असंतुष्ट हैं, तो बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं मानव जीवन के जिनको ठीक किया जा सकता है। ये मैं मानती हूँ और ये आस्था और विश्वास का प्रश्न है। हम इसको लॉजिक के आधार के ऊपर भी टेस्ट कर सकते हैं। आपके जीवन में परेशानी है, हम आपको बोलते हैं कि ये काम इतनी बार यहाँ कर दो, ये पक्षियों को दाना डाल दो, ये मंदिर में चढ़ा दो, ये ब्राह्मण को दान कर दो, तो आपके ग्रह जो हैं वो आपकी प्रगति और आपकी अवनति, आपकी समस्याएं और आपकी जो साधन है उनको इंडिकेट करते हैं। और अगर आपने सही रास्ता अडॉप्ट किया तो आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, लाया जा सकता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जैसे किसी की 7.5 है, किसी का ढैया है, किसी का कंटक योग है, किसी का शनि नीच है, या किसी के कुछ ऐसे प्रावधान हैं कि शनि महाराज बहुत ज्यादा आपके होरोस्कोप में, आपकी कुंडली में आपको परेशान कर रहे हैं, या आपका शनि का पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है, तो हम लोगों को अक्सर बोलते हैं कि आप अपना कैरेक्टर ठीक रखिए, आप सच्चे बन के रहिए, आप लोगों का भला कीजिए, आप मजदूरों की सेवा कीजिए, आप कीट पतंगों का ध्यान रखिए, आप जानवरों की सेवा कीजिए। जैसे जैसे ये टैक्स देते जाएंगे, ये टैक्स किसका है? ये टैक्स ईश्वर का है। आपने इधर टैक्स दिया, इधर आप भी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? भाग्य का परिवर्तन करना आपके हाथ में नहीं है, ये ईश्वर की इच्छा है। आपको रास्ता देता है, आप उस रास्ते पर चलते हैं, आप अपना कर्म काटते हैं, आपका उद्धार हो जाता है, भाग्य आपका साथ देता है और आपका जीवन परिवर्तन हो जाता है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद। मॉडर्न केडी फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG. What a great combo! ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जहाँ से हम पूछ सकें, इंसान पूछ सके कि हम ये उपाय ठीक होगा। देखिए दुकानें जगह मैसी बताओ, जनता को मैसी यहाँ से पूछे, दुकान बहुत है जी, दुकान पे भी धोखा दे है। देखिए ऐसा है, आप देखिए ये आपकी काबिलियत है, आप सामने सामान लेने जा रहे हो, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो सामान आप ले रहे हो क्या वो सही है या गलत है। देखिए किसी का भी भला करते समय, मैं अपनी अगर बात करती हूँ तो मैं रीडर हूँ, आई एम द रीडर ऑफ द स्टार्स। अगर सामने वाला व्यक्ति इस कदर
कैपेसिटी का नहीं है तो मैं अपनी फीस भी छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरी दुकानदारी नहीं है, मैं आई एम नॉट शॉपकीपर। ईश्वर ने अगर मुझे ये गलती दी है तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य बनता है मैं लोगों को एक सही गाइडेंस दूं, एक सही गाइडलाइंस देकर उनको गाइड करूं कि आपको ये करना है या नहीं करना। देखिए कई बार होरोस्कोप में शनि महाराज का ये पोजीशन होता है कि लोगों को बोलते हैं कि देखिए अगर आप लिकर लेंगे, शराब लेंगे तो आपका होरोस्कोप बिल्कुल विपरीत चलना शुरू हो जाएगा। कई बार बृहस्पति उच्च के होते हैं कुंडली में और हम लोगों को बोलते हैं कि अगर आप नॉन वेज खाएंगे तो आपका बृहस्पति जो है बिल्कुल टोटल कुंडली को खराब कर देगा। अब ये देखिए हम सलाह दे रहे हैं, सामने वाला अगर इस सलाह को फॉलो करता है, मानता है तो उसको बेनिफिट होगा। सलाह अच्छी देने वाले लोग सोसाइटी में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अच्छे विद्वान हैं जो सोसाइटी का बहुत भला कर रहे हैं, लेकिन जो उल्टी सीधी बातें करके जनता को मूर्ख बनाते हैं वो अपना कर्म भी खराब करते हैं और सामने वाले को भी मूर्ख बनाते हैं। तो ये बुद्धि मुझे लगता है हर व्यक्ति में होती है, पहचानने की कला हर एक व्यक्ति में है, वो इस्तेमाल करना चाहे तो चीजों को पहचान। मानव में क्या है, जब आदमी कर्म करता है और भाग और समय साथ में दे रहा है तो इंसान बड़ा परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो उस टाइम इंसान को क्या करना चाहिए आपके साथ? देखिए अगर वक्त आपका साथ नहीं देता तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे के सहारे नहीं बैठना चाहिए, अपना कर्म करते जाएं, क्योंकि कर्म करते रहना ही जीवन है। क्योंकि कर्म रोक देना और आगे के सहारे बैठ जाना एक अच्छे इंसान की नियति नहीं है। तो अभी आपने कहा कि भगवान ही कर्म करता है, तो जब आप बेकार बैठे हैं कर्म नहीं कर रहे हैं तो भगवान इच्छा है। मैंने आपका आंसर दिया कि जब आपका वक्त आपका साथ नहीं देता तो ये मान के चलिए कि ईश्वर ने, मैं ये नहीं कहना चाहती कि ऐसा ही कराना चाहता है, आप ईश्वर का नाम लेकर अपना कर्म करते जाइए, शायद ईश्वर आपसे यही कराना चाहता है। देखिए वक्त आने पर ही हर चीज हो। आप एक पौधा लगाइए, रात के समय पौधा रोप दीजिए मिट्टी में और सारी रात पानी दीजिए, क्या वो रातों रात पेड़ तो नहीं बनेगा? तो वक्त का रोल तो है। और भाग्य का रोल क्या है कि उसमें जो फल लगेंगे वो भाग्यवश अच्छे लग गए और वक्त आने पर ही फल मिल गए तो ये आपके कर्म का फल है। तो इस तरह से हम किसी भी चीज को नकार नहीं सकते। ये आपकी मानसिक भावनाएं हैं जो किस चीज को किस तरह से सोच लेती है। मैंने बोला मेरी पर्सनल फीलिंग्स जो हैं वो ये कहती हैं कि मेरा ईश्वर ही मेरी जिंदगी को डिसाइड करता है, मैं तो उसके अकॉर्डिंग चल रही। मानव जी सुना है कि जो आप कहती हैं उसमें 99% सच्चाई होती है, तो ये आप कहाँ से महसूस करती हैं, बताती हैं कि ये बात ऐसी होगी और जो कहती हैं वो बात ठीक होती है, क्या वजह है? आपने किसी को बताया कि तुम्हारा मकान बनेगा, वो मकान बन गया, किसी को बताया कि ये काम होना है, वो काम हो गया, किसी को बताया बच्चे होने, बच्चे हो गए, किसी को शादी होनी, शादी हो गई। ये कहाँ से आप सच्चाई ढूंढ के आती हैं और सच्चाई बताती हैं इंसान को, जबकि आपके यहाँ कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग नहीं, कुछ नहीं है, क्यों मन में आती सब बातें? देखिए ऐसा है, ये चीज दो तरह से चलती है। पहली बात तो ये है कि हम रीडर हैं, हम जो ग्रह बोलते हैं जैसे दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जैसा चल रहा है, जैसा गोचर चल रहा है, जैसे ग्रह आ रहे हैं, हम वैसा रीडिंग करके लोगों को। इसके अलावा जो आपकी वेव्स हैं, जैसे आप सामने, हम लोग ओरा से रिलेटेड हैं, हम ओरा ऑर्गेनाइजर हैं। आप सामने बैठ जाइए, आपकी बॉडी से जो फ्यूम्स निकलती, जो गंध है, सुगंध है, जो वेव्स है, जो हवा है, आपकी प्रेजेंस जो है, जो आपके सप्त चक्रास हैं, उन सब चीजों से हमें बहुत कुछ ज्ञान होता है कि हमारे ये बुलेटिन सिर्फ आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारा फोन नंबर है 2211 0638 2212 0637 98 107218 48 9818 7052। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपकी बात @your.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi.apm.com। हमारा आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 बटाए श्री रामनगर, शाहजहां, दिल्ली 32।